आकाश भैया, अपना मकान कितने में बिक जाएगा, कोई आइडिया है आपको? युवराज ने बड़े भाई से अखबार पढ़ते हुए पूछा। छोटे, क्यों पूछ रहा है? बढ़िया मकान तो बनाया है बाबूजी ने। दिल्ली का पास इलाका है। तू कहाँ जाने की सोच रहा है? भैया, अब दिल्ली में पहले जैसी बात कहाँ रही। सब कुछ कितना कंजेस्टेड हो गया है। ये देखो, ग्रेटर नोएडा में कितने अच्छे विला बन रहे हैं। सारी सुविधाएं हैं, मॉल, रिसोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ एक ही जगह। और अब तो एयरपोर्ट भी बन रहा है। सोच रहा हूँ ये मकान बेचकर ग्रेटर नोएडा में 2 विला बुक कर दें। अब बच्चे भी हाई सोसाइटी में रहना चाहते हैं। आप प्रॉपर्टी डीलर से पता कीजिए क्या रेट चल रहा है। वैसे बाबूजी ने बढ़िया 3 मंजिला मकान बनाया है, खूब बढ़िया पैसे मिल जाएंगे। तो ठीक कह रहा युवराज, बहुत दिनों से तेरी भाभी भी पीछे पड़ी है कि अब नया घर लेना चाहिए। मैं बात करके बताता हूँ तुझे। पर भैया जी, माँ मानेगी क्या? उनकी तो जान इसी घर में बसी है। उनसे तो बात कर लो पहले। युवराज की पत्नी ने जेठ से कहा। तुम टेंशन न लो, माँ क्यों मना करेगी। अब माँ ने तो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी ली है। अब हमारी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। ओम शांति निवास के घर में ओम प्रकाश के पुश्तैनी मकान को बेचने की प्लानिंग उनके ही दोनों बेटे कर रहे थे। अपने बेटों के प्लान से बेखबर शांति देवी रोज की तरह पूजा पाठ निपटा कर बैठक में आकर बैठकर अखबार पढ़ रही थी। तभी उनकी नज़र अखबार में निकले एक विज्ञापन पर पड़ गई, जहां पेंट की जानी मानी कंपनी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दे रही थी। शांति देवी बहुत दिनों से घर को पेंट कराने की सोच रही थी। फिर दिवाली भी करीब थी। पिछले साल बेटी की शादी के कारण बात टल गई थी, पर इस बार उन्होंने सोच लिया कि अब दोनों बेटों से कहेंगे कि पेंट की तैयारी कर लें। उन्होंने आकाश को आवाज़ लगाई तो साथ में युवराज। क्या हुआ माँ, आपने बुलाया? हाँ आकाश बेटा, बहुत साल हो गए घर का वाइट वॉश नहीं हुआ। ये देखो, अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। फिर इस दिवाली बेटी दामाद भी आएंगे, उससे पहले ही घर की साफ सफाई अच्छे से हो जाएगी। तेरे बाबूजी तो हर 2 साल बाद घर में रंग रोदन करवाते थे। तुम दोनों को फुर्सत ही नहीं कि अपने घर के बारे में भी थोड़ा सोचो। अरे माँ, अभी ऑफिस को देर हो रही है, शाम को बात करते हैं। दोनों बेटे माँ की बात को अनसुना करके चले गए। अगले दिन आकाश ने युवराज को बताया कि छोटे, हमारे मकान के तो दाम अच्छे मिल जाएंगे। बिल्डर से 4 करोड़ की बात हुई है। बोल रहा था आपका मकान दिल्ली के पास इलाके में जल्द ही यहाँ मेट्रो भी आने वाली है, तो बढ़िया रेट मिल जाएंगे। अरे वाह भाई, आपने तो दिल खुश कर दिया। हम दोनों के हिस्से में 2-2 करोड़ आ भी जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में 1.5 करोड़ का एक विला है, बाकी बची अपनी सेविंग। दोनों भाई खिलखिलाकर हंस पड़े। पास खड़ी दोनों बहुओं के चेहरे पर भी अपार खुशी थी। तभी युवराज बोला, भैया माँ मान जाएगी क्या बाबूजी के बनाए घर को बेचने के लिए? आखिर ये घर तो उन्हीं के नाम पर है। तू टेंशन न ले छोटे, माँ को मनाना मेरा काम। अब वो अपने बच्चों की खुशी के लिए इतना भी नहीं करेंगी। माँ को समझाना मेरा काम है। कौन किसे समझा रहा है, मुझे भी तो कुछ बताओ। तभी अचानक शांति देवी कमरे में आ गई। अब तो दोनों बेटों और बहुओं को कोई बहाना बनाना न आया और आकाश ने माँ से बोल दिया, माँ मैं कल पेपर बनवा के ले आऊँगा, आप बस साइन कर देना। किस बात के पेपर? शांति देवी ने हैरानी से पूछा। माँ, हम दोनों ने फैसला किया है कि हम इस घर का अपना अपना हिस्सा बेच देंगे। वैसे भी ये घर अब पुराना सा लगता है। हमने सोच भी लिया है, ग्रेटर नोएडा में 2 विला बुक कर देंगे। दोनों का हिस्सा अलग अलग हो जाएगा। किस हिस्से की बात कर रहा है तू आकाश? ये घर तेरे बाबूजी ने अपनी मेहनत से बनाया है। उनकी आत्मा बसती है इस घर में। एक एक ईंट पर उनके खून पसीने का अक्स दिखाई देता है मुझे। और तू उस अक्स की बोली लगाना चाहता है? इस घर को तो 2 हिस्सों में बांट दिया तूने, और ये भूल गया कि इस घर की नेम प्लेट पर लिखा ओम शांति सिर्फ नाम नहीं, तेरे बाबूजी और मेरी आत्मा है। आज तूने अपने माता पिता को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। अरे माँ, क्यों बात को बढ़ा रही हो? भाई क्या गलत कह रहा है? आखिर पिताजी का मकान हम भाइयों के हिस्से में ही आएगा। अरे वाह छोटे, तू भी अपने भाई की भाषा बोल रहा है।
अगर ऐसी बात है तो मेरे हिस्से का क्या? उसके कितने रेट लगाओगे तुम लोग? और तुम दोनों भूल गए तुम्हारी एक बहन भी है, हिस्सा तो उसका भी बनता है न इस घर में। क्यों बोलती क्यों बंद हो गई तुम दोनों की? ये घर मेरे पति की मेहनत की कमाई से बना है, तुम दोनों का कोई योगदान नहीं है इस घर में। मैंने सोचा था कि मैं जल्द ही ये घर तुम दोनों के नाम कर दूंगी, जिससे तुम्हें बाद में दिक्कत न हो, पर तुमने तो अपने गलत इरादे पहले ही दिखा दिए। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, अगर तुम्हें विला में रहने का शौक़ है तो खुद अपनी मेहनत की कमाई से अपने हिस्से के शौक़ पूरा करो। जब तुम दोनों ने माँ के हिस्से के बारे में ज़रा भी नहीं सोचा तो मैं क्यों तुम दोनों के बारे में सोचूं? मेरे जीते जी तो इस घर के हिस्से नहीं होंगे। पेपर तू बनवा ले बड़े, पर नॉमिनेशन में साइन कर दूंगी, पर एक नाम अपनी बहन का भी जरूर डलवा लेना। और विला में रहने के लिए तुम दोनों मेरी मौत का इंतज़ार तो कर ही सकते हो, क्योंकि जीते जी तो तुम शांति को ओम से अलग नहीं कर सकते। माँ की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी, पर पास खड़े दोनों बेटे और बहुएं आत्मग्लानि से जमीन में गड़े जा रहे थे। दोस्तों, अगर आप अपनी कमाई से कोई प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो कभी भावुकता में ना पड़ें, अपनी पत्नी को सहभागी जरूर बनाएं। यह कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।